अथ श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे वर्णित सत्वत कथायाम द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। अथन्याम संप्रेक्षमामी कृतायेना परादुजा कश्यतम काशी प्रेरम्बे हसीतम विप्रोवती नर्धना। सूजी महाराज कहते हैं, पूर्वा काल में जिसने सत्तार्जी महाराज के वध को किया उसे भली भांति आपसे कहता हूँ। रमणीय काशीपुर नामक नगर में कोई निर्धन विप्र निवास करता था जिसका नाम था शतानंद। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर के इस पृथ्वी पर घूमता था। भगवान ने दृष्टवा भगवानम ब्राह्मणम प्रिय, भगवान ने देखा दुखी ब्राह्मण को तो एक वृद्ध महात्मा का भगवान ने रूप धारण किया। ब्राह्मण के सामने भगवान प्रकट हुए, पूछते हैं, आप दुखी होकर के पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं, बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणो अति दरिद्रो हम भिक्षार्थ में भ्रमे महे, उपाय यदि जानासी कृपा कथम्यम प्रभु। यदि आप उपाय जानते हैं, मैं निर्धन हूँ, धन से हीन हूँ। निर्धन कैसे कहते हैं? जिस प्राणी के पास धन ना हो तो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं निर्धन हूँ, आपके पास कोई उपाय है मुझे बतलाएं। वृद्ध ब्राह्मण उपाय चाहा। वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं, भगवान नारायण अभिष्ट फलों को देने वाले हैं, आप उनका पूजन करें और जिसको करके मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत का विधान ब्राह्मण को समझा करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण ने विचार किया कि मैं करूंगा उस व्रत को। ऐसा विचार करके उसे रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातः काल उठ करके भगवान का व्रत करना है, ऐसा विचार किया। यहाँ वहां से जो उसे धन प्राप्त हुआ उसी से उसने अपने बंधु बांधवों को एकत्र किया, भगवान नारायण का व्रत संपन्न किया। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के नाना प्रकार के पाप नष्ट हो गए और वह सुखपूर्वक भगवान नारायण का व्रत संपन्न करने लगा। एक दिन वही ब्राह्मण अपने घर के आंगन में देवालय में सत्य भगवान का व्रत पूजन संपन्न कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा काष्ठ विक्रेता प्यास से व्याकुल होकर के ब्राह्मण के दरवाजे पर आया। देखा ब्राह्मण कोई व्रत करते हैं तो पूछता है प्रणाम करने के बाद कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण कहते हैं, सत्य महाराज का व्रत है, संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति कराने वाला है, उन्हीं की कृपा से मुझे धन इत्यादि की प्राप्ति हुई है। यह सुनकर के लकड़हारा जल पी करके प्रसाद लेकर के वाहन निकला। मन में भाव आया, लकड़ी बेच करके जो धन प्राप्त होगा भगवान का व्रत करूंगा। मन के भाव अच्छे थे, लकड़ियों का दाम दुगना प्राप्त हुआ। प्रसन्न होकर के पक्के केले की फली, शक्कर, गेहूं का चूर्ण लेकर के अपने घर आया, भगवान नारायण का व्रत किया और वह संतति से धन से युक्त हुआ। नाना प्रकार के सुखों का भोग करता हुआ भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले सतदेव जी महाराज की जय। तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्र बलम तदेव। ओम श्री नारायणाभ्याय नमः।